साक्षरता अभियान। आज के वेबिनार में जो ट्रेनर्स हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ आशीष महर्षि जी जुड़े हुए हैं एज अ ट्रेनर, जो आज के वेबिनार में हमारे साथ हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे फैक्ट चेकिंग से रिलेटेड, मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड। आशीष एसोसिएट एडिटर है और फैक्ट चेकर है विश्वास न्यूज के। और मैं अपना परिचय आपको पहले भी दे चुकी हूँ। मेरा नाम उर्वशी कपूर है, मैं भी एसोसिएट एडिटर और फैक्ट चेकर हूँ और मैं भी विश्वास न्यूज के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारी पूरी टीम है विश्वास न्यूज की, और हम 24/7 जुड़े रहते हैं। हम आपके साथ भी जुड़े हैं। आप सब अभी हम आपको आगे भी बताएंगे कि आप भी कैसे फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ मैसेज है जो कि आप चेक कराना चाहते हैं हमसे, तो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं कुछ ही देर में कि आप कैसे करवा सकते हैं। हम अपना टिप लाइन व्हाट्सएप का नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो वाराणसी की अगर बात करें तो राउंड 1 हमने किया था, जब वेबिनार किया था तो 25 फरवरी को पहला वेबिनार किया था, और अब आज हम दूसरा वेबिनार कर रहे हैं और पोलिंग डेट मार्च 7 को है। तो हम चाहते थे कि आपसे एक बार हम चुनाव पोलिंग डेट से पहले हम आपके साथ मिलना चाहते थे, सो दैट हम हमारा जो एजेंडा है इस वेबिनार का वो हम फुलफिल कर सके और हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सके। कोविड में सुरक्षित मतदान एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम जब भी मतदान इलेक्शन के लिए जाए, जब भी हम पोलिंग के लिए जाए, जब भी हम वोट डालने जाए, तो हमें बहुत जरूरी है कि कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी है कि क्या आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप वोटिंग देने जाए, और वैसे भी जो इलेक्शन कमीशन है जो भी पोलिंग बूथ है वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे प्रत्येक चुनाव केंद्र में अनिवार्य सैनिटाइजेशन की सुविधा है। सभी के जब भी हम वोट डालने जाएंगे या जब भी कोई भी वोटर वोट डालने जाएंगे, सभी के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। मतदान केंद्र पर मिलेंगे मास्क और दस्ताने। इन केस कभी कोई भूल जाता है, वैसे तो एवरीबडी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, सब मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेके चलते हैं, लेकिन अगर कोई भूल जाता है तो उसकी भी वहां पे सुविधा है। लंबी कतारों से बचने के लिए टोकन प्रणाली है। मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है, सो दैट जल्दबाजी में कोई ऐसी हम कोविड प्रोटोकॉल का मिस ना कर दे, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है ये सारे प्रोटोकॉल का पालन करना। मतदान केंद्र की जानकारी, अगर आपको और डिटेल में उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में। जी, सबसे पहले सर आपको, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं इलेक्शन रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की, या कुछ ही टाइम पहले कोविड से जुड़ी काफी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अभी भी आ रही है, तो सर आपको क्या लगता है आखिर पढ़ा लिखा युवक भी इतनी आसानी से क्यों फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाता है और उसको सच मान लेता है? देखिए उर्वशी जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो युवा है वो सच और झूठ इन दोनों में फर्क उसके लिए करना थोड़ा कठिन होता है। कारण ये होता है कि जो यूथ है वो बड़ा साइकोलॉजिकल होता है और मनोभाव या भावात्मक दशा को ही पकड़ने की कोशिश करता है। यदि खबर फेक है, झूठी है, तो आज की डेट में झूठी खबरों को इस तरह से फैलाया जा रहा है, विशेषकर चुनाव की दृष्टि से, कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये खबरें झूठी हैं या सच है। तो
और एक सामान्य सी स्थिति ये है कि जहाँ जैसे वाराणसी है, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ मंदिर है बीचू का, तो वहाँ चाय की दुकानें हैं। बहुत सारे यूथ एक साथ मैं देख रहा हूँ इकट्ठे हो रहे हैं और एक साथ खड़ा होकर के व्हाट्सएप या मोबाइल खोल लेते हैं और उस पर गहन चर्चा करते हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिन पर की उनकी चर्चा होती रहती है। कई बार ऐसा हुआ है इस दौरान कि मैं भी उसमें देखा कि लड़के इकट्ठे हैं तो मैं चला जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो फर्जी ऐसी चल रही हैं, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, मगर यूथ उस पर चर्चा करता है और फिर उसको अन्य लोगों तक फैलाता है। तो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विशेषकर यूथ के लिए ये चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज है, इस पर गंभीरता से चुनाव आयोग को भी कोई ऐसी गोष्ठी या कोई ऐसा सेमिनार जैसे आप कर रहे हो, दैनिक जागरण कर रहा है या सच के साथी के माध्यम से कर रहे हो, ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, फेक न्यूज जो है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। लोकतंत्र की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, चुनाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो असली वोटर्स हैं वो, और विशेषकर यूथ, वो भावात्मक संवेदना को पकड़ता है, उसी आधार पर वोट करता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, जैसे कोविड है, कोविड आज की डेट में न्यूनतम है, लेकिन जगह जगह कोविड का भी अभी भी भ्रम फैला हुआ है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड को, जब कोविड ज्यादा था तो उस समय मास्क नहीं लगाते थे, मगर आज मास्क लगा रहे हैं केवल इसलिए कि प्रैक्टिस में। तो ये तो ठीक है, मास्क लगाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे ही चुनाव के दिन कोई ऐसे फैला दे कि इनको कोरोना हुआ है और पता चला उस व्यक्ति के डर के मारे 50 लोग लाइन से बाहर हो जाए, इसको चुनाव आयोग कैसे रोकेगा या कैसे इसकी व्यवस्था करेगा कि इस तरह की फर्जी न्यूज न चले? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारे साथ कुणाल जी हैं, ही इज IAS और गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी भी है। कुणाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए कुणाल जी। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम इलेक्शन से चुनाव आयोग के लिए विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियां रही और उससे टक्कर कैसे दी गई? अभी जैसे हमने गोवा का चुनाव करवाया था, हमारी वोटिंग जो है 14 तारीख को हुई, तो उस समय समझिए कि हमारे यहाँ कोविड भी थोड़ा सा ज्यादा था। गोवा में मैं मतलब हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो मिड जनवरी में 50% के आसपास पहुंचा हुआ था, 48 मैं कहूँगा। उसके बाद से गोवा के साथ अच्छी बात ये रही थी कि हमारी मॉनिटरिंग तो डेली चल ही रही थी, और यहाँ पे डबल वैक्सीनेशन है वो काफी ज्यादा था, ऑलमोस्ट अभी तो 100 क्रॉस हो चुका, उस समय 98-99 चल रहा था। तो उस कारण से हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन भी कम था, तो हम लोग काफी कंफर्टेबल थे। लेकिन कोविड ऐसी चीज थी कि जिसको रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी था। ये तो पहली चुनौती। दूसरी जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फेक न्यूज और गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन, तो गोवा में हम लोगों ने इस पे पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इससे जुड़ा एक सवाल मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी उर्वशी जी, आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। और मैं बताना चाहूंगी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर राकेश पांडे जी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी BHU में है। और हमारा जो सवाल है सर आपसे ये है कि आखिर में कौन से कारण है जिसकी वजह से आज फेक न्यूज इतनी बड़ी चुनौती बन गई है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? जब भी कोई फेक न्यूज फैलाता है, क्या साइकोलॉजी होती है इसकी? तो इस पे आप अगर हमें कुछ बताना चाहें प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आयोजकों को इसमें आमंत्रित करने के लिए। आपके मूल प्रश्न पर आने से पहले थोड़ा सा मैं वोटिंग बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी पे भी चर्चा कर लूं। बहुत सी थ्योरीज, और देखिए ये 2016 का जो US प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये एक वेल नोन केस है जो सोशल मीडिया से प्रभावित हुआ था।
और अभी भी एनालिसिस हो रही है, और फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग हैं उन्होंने स्वीकार भी किया है कि किसी देश के द्वारा स्पॉन्सर्ड 126 मिलियन जो न्यूज थे वो फेसबुक पे सर्कुलेट हो गए थे, एंड दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन। तो जो वोटर है उसका जो वोटिंग बिहेवियर है वो एक फैक्टर है जो न्यूज और इंफॉर्मेशन से प्रभावित होना, लेकिन ओवर द ग्लोब और खास तौर से इंडियन इलेक्शन सिनारियो में देखें तो बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल साइको सोशल फैक्टर्स, जो हमारे वोटिंग बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। तो मैं आपके मूल प्रश्न पर आऊंगा कि क्यों फेक न्यूज बहुत जल्दी पॉपुलर होती है, कैसे प्रभावित करती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो जैसे वोटिंग बिहेवियर पे जो बहुत पॉपुलर जैसे 3 अप्रोच हैं, हम वोट क्यों करते हैं। तो जो वोट का मोटिवेशन है, और ये कहीं ना कहीं उस वोटिंग बिहेवियर का जो मोटिवेशन है, ये फेक न्यूज हो या अन्य दूसरे माध्यम हो, और ये जान लीजिए कि यह भी एक रण क्षेत्र है, और इसलिए कभी भी रण में प्रोपेगेंडा इज वन टूल दैट इज बीइंग यूज्ड। तो ये प्रोपेगेंडा करना यह एक मतलब ये शुरू से है, जब भी होगा तो हर एक दल के लोग, हर एक लोग यह करते हैं, और वह कुछ हद तक प्रभावित करता है। लेकिन जो थियोरेटिकल पार्ट है, तो जो सबसे पॉपुलर थ्योरी शुरू में आई वो डाउन ने दी थी, जिसको हम कहते हैं, वो मानता था कि एवरी वोटर इज ए रैशनल बीइंग। तो हमारा जो है एक तार्किक निर्णय होता है, और उनका कहना था कि हम वोट इसलिए करते हैं कि हम एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद जब मुझे लगता है कि मेरे रिवार्ड्स अधिक हैं, तब मैं जाके वोट करता हूं, चाहे जो भी सूचनाएं मेरे पास उपलब्ध हों, सत्य या असत्य। कुणाल सर, आप हैं? कुणाल सर, सुन पाए आप मुझे? हाँ मैं जी जी सर, आपसे मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। एक सवाल तो मेरा खुद का है, और दूसरा सवाल एक प्रतिभागी ने पूछा है कि हमने देखा है सोसाइटी में बहुत बड़ी आबादी उनकी है जो वोट नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वोट यदि हमने दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से आपकी क्या अपील है सर? और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कई चुनाव देखे हैं पहले भी, तो ये जो 2022 का चुनाव है सोशल मीडिया के जमाने में और पिछले जो चुनाव थे, उसमें क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा था सर? जी देखिए, इसमें हमने ये पाया है, पहली बात कि फर्क तो पड़ता है, हर वोट मैटर करता है। जैसे मैं गोवा का एग्जांपल दूं, आप यहाँ का मार्जिन देखेंगे तो काफी छोटा रहता है, छोटा सा स्टेट है और 40 विधानसभा क्षेत्र है। उस हिसाब से आपके मार्जिन आप देखें काफी सारा 500 से 1000 के बीच में कम से कम हमारे 50% के कैंडिडेट्स का रहता है। उस हिसाब से हम तो गोवा में जब हम अपना स्वीप प्रोग्राम, जो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे, हमारा इसमें बहुत ही सभी को संदेश ये था कि आपका एक एक वोट यहाँ पे मैटर करता है, और आप जब वोट देने जाए तो उसको ध्यानपूर्वक दें, सोच समझकर दें, अपने कैंडिडेट के बारे में जानें। और आज के दिन में मोबाइल के जमाने में सारी जानकारी आपके मोबाइल टिप पे ही है। अपने KYC ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने उम्मीदवार को देखिए। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके आप घोषणा पत्र देखिए और अपना सोच समझ के आप मतदान कीजिए, बिना किसी प्रलोभन के या बिना किसी दबाव के। और कुछ दबाव होता है तो हमारी टीमें मैदान में है। आज के दिन में मैं ये आपको बता दूं कि जहां भी चुनाव होता है, फ्लाइंग स्क्वाड, पुलिस के QRT टीम, सेंट्रल फोर्सेस की टीम, इनकम टैक्स की टीम, सारे डिपार्टमेंट टीम रहती है। तब वो जमाना गया कि आप किसी तरह का दबाव बना सकते हैं। अभी अगर हमारे पास कोई CVG लैब पे आता है कोई भी शिकायत, उसकी तुरंत कार्रवाई होती है और उसका हम GPS से मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारी टीम पहुंची नहीं पहुंची। तो एक तो मतदाताओं को तो मैं पहली बार बताना चाहूंगा कि एक एक वोट कीमती है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भी आप जाया कर रहे हैं। आपको कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाइए, लेकिन कोई ना कोई बटन जरूर दबाइए। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया तो मैं कहूंगा कि चुनाव का एक बहुत ही बढ़िया साथी है। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाइए, CEO गोवा के, उसके फॉलोअर भी काफी हैं।
गोवा में कहूँगा कि अमंग द मोस्ट फॉलोड पेज है। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या हमारे कुछ भी जैसे जो फेक न्यूज जिसको आप बोल रहे हो वो चलता है, उसका तुरंत हम खंडन करते हैं। और बूस्ट करने में भी आप देखिए कि आप लोग को भी एक मीडिया ग्रुप है। आज के दिन में सबसे सस्ता अगर कहीं पे ऐड देना है, वो सबसे सस्ता होता है फेसबुक पे, ट्विटर पे। आप आराम से 500 रुपए पूरे गोवा में हम जा सकते हैं। उसी तरह से अभी आप जिस जिले में चुनाव हो रहा है, वहां के जिलाधिकारी चाहे तो बहुत ही सस्ते में सभी के मोबाइल पे पहुंच सकते हैं। और गोवा में बहुत सारे व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप हैं, हमने उनका भी सहारा लिया था किस तरह के उनको हम सही सही जानकारी देने की। तो मोबाइल में कहूंगा कि मोबाइल के आने से, सस्ते डेटा पैक आने से हमारे जो चुनाव जो मुख्य चुनाव अधिकारी और हमारे जो जितने भी नीचे के अधिकारी हैं, हमारा काम काफी आसान है। अब हम अपने जो ट्रेनिंग है उसकी वीडियो बना करके हम लिंक दे देते हैं अपने अधिकारियों को कि आपको कैसे ईवीएम को हैंडल करना है। तो आपको मैं ये जानकर के मतलब ये बताना चाहूंगा कि जो पूरा जो चुनाव का जो इलेक्शन मशीनरी है, ये टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूजर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी काफी सारे डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे इसका बहुत ही फास्ट एडॉप्शन होता है। अब हमारे वेबसाइट्स देख के सारे एसेसिबिलिटी फ्रेंडली हैं, सारे अपडेटेड रहते हैं, सारे में प्रोफेशनल उसके ग्राफिक्स से बनते हैं। आपको कहीं भी अब वो शिकायत नहीं मिलेगी कि ये समझ में नहीं आ रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आप हमारे किसी फेसबुक पेज, आप सीओ यूपी के फेसबुक पेज पे चले जाइए, उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, सारी की सारी जानकारियां आपको बस टच कीजिए, सारी अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा कि इससे हमें बहुत ही फायदा होगा ये आने से, सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ने से। अच्छा, गोवा की मैं बात बताऊं तो 17 में, जैसे 17 में भी यहाँ पे मोबाइल एडॉप्शन बहुत हाई था। हमने 19 का करा, उसमें भी काफी हाई था। तो हमारे लिए मैं कहूंगा कि एक बिजनेस एज यूजुअल है। और पिछले 5 सालों में लोगों में फेक न्यूज को लेकर के ऐसी इतनी जागृति है कि हमने 19 में बहुत ज्यादा जागृति फैलाई थी। उसका असर है कि अभी मैं एक देख रहा था, एक दो फेक न्यूज कल ही किसी ने कुछ डाला है हमारे गोवा में, किसी ने यूट्यूब पे, तो उसमें काफी लोग खुद ही उसका खंडन कर रहे हैं कि गलत न्यूज है। तो आप सोचिए कि जनता अगर इतनी जागरूक है, वो खुद ही फैक्ट चेक कर ले रही है, तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं उस हिसाब से। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जनता की जो कैपेसिटी है जो सोचने की और रेशनलिज्म को प्रमोट करने की, हम इस पे हमने ध्यान दिया है और उसका हमें सकारात्मक परिणाम भी मिला। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। हमारे साथ बनारस वोटर्स जुड़े हुए हैं जो 7 तारीख को मतदान करने वाले हैं। आपने सी विजिल ऐप की बात की, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता है, कैसे 100 मिनट में ये सॉल्व करता है? देखिए, सी विजिल ऐप है तो इसकी मॉनिटरिंग 24 आवर रिटर्निंग ऑफिसर क्या होती है, कलेक्टर महोदय क्या होती है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं इलेक्शन में, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो मेरे लेवल हैं, जैसे आपके यूपी के होंगे तो भी मॉनिटर हो रहा होगा, और इलेक्शन कमीशन भी मॉनिटर होता है। और अपने आप ये एस्केलेट होता रहता है। बहुत ही बेसिक और इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर है। आप, और इसमें क्या है कि आप कोई अपलोड नहीं कर सकते हैं कोई स्टैटिक पिक्चर, आपको लाइव पिक्चर लेना पड़ेगा। और अगर आप स्मार्टफोन से लाइव पिक्चर लेते हैं, हमारे पास लोकेशन भी आ जाता है और एविडेंस भी आ जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ इसमें इसका बेल बजना शुरू हो जाता है ऐप पे ही। अगर हमारे, और जो अगर फ्लाइंग स्क्वाड का मूवमेंट है उसमें इन्वेस्टिगेटर ऐप होता है, तो उसका ऐप के थ्रू हम लोग ट्रैकिंग कर लेते हैं कि पहुंचा है और कितने देर में पहुंचा है, क्या एक्शन हुआ है। इट इज वेरी सेल्फ इंट्यूटिव ऐप, और इतना मतलब आई वुड से कि फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी कि मतलब समझिए कि वोटरों को हमने एक गोवा में हमले कर रहे थे, सी विजिल बी ए सी विजिलेंट वोटर। अगर आपके यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है, आप हमें तुरंत बताइए, हम एक्शन लेंगे। इसमें तो डिमांड जनरेशन इतना अच्छा है, और सारी की सारी मैं कहूंगा कि 50 to 60% सही रहती है, उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ी हैं, डॉक्टर डिम्पल गुप्ता। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर सुधाकर पीजी कॉलेज। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर डिम्पल, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा सवाल डॉक्टर डिम्पल आपके साथ ये है कि हम क्योंकि फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फेक न्यूज को लेकर आपका या आपके आसपास के लोगों का कोई अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली यदि फेक न्यूज की बात की जाए तो जो फेक न्यूज का जो आर्टिकल है
उसकी वास्तविकता को जानने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान इस बात को देना पड़ेगा कि जहां पर आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं उस साइट्स का नाम क्या है। अगर वो साइट किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल की है तो ये कहा जा सकता है या गारंटी के साथ कि 99% वो जो आर्टिकल्स है वो सही है। और यदि हम उस आर्टिकल्स के किसी मुख्य न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो न्यूज़पेपर का जो साइट्स है कहीं स्पूफ वेबसाइट तो नहीं है, तो इसके बाद ही हम उस आर्टिकल्स को प्रमाणीकृत कर सकते हैं। फैक्ट चेकिंग और खबरों की पड़ताल कैसे करें, कुछ टूल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला टूल है गूगल ओपन सर्च। तो गूगल का इस्तेमाल हम में से सबने कभी ना कभी किसी टाइम किया होगा। तो गूगल ओपन सर्च पे आप बेहद आसान तरीका है, इसके जरिए हम सही खबरों तक पहुंच सकते हैं। गूगल ओपन सर्च का मतलब है कीवर्ड के जरिए गूगल पर सर्च करना। अगर किसी खबर के सच होने में आपको संदेह है तो आप सबसे पहले ओपन सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैसे इस्तेमाल करना है, आप अपने ब्राउजर पे google.com टाइप करें, वहां पे आप कीवर्ड टाइप करें, जो भी आप न्यूज सर्च करें, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करें वो टाइप करें और एंटर दबाएं। इसके बाद आपको इस कीवर्ड से संबंधित सारे समाचार और लिंक्स मिल जाएंगे। और सर्च पेज में आपको कुछ विकल्प भी मिलेंगे, जैसे कि आप न्यूज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोरोना वायरस से जुड़ी खबर कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप कोरोना वायरस पे एक कीवर्ड डाल के सर्च न्यूज पे क्लिक कर सकते हैं, तो उससे जुड़ी सारी न्यूज आपके सामने आ जाएगी। और टाइम फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप आज का कुछ खबर देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, आप 2 साल पुरानी खबर देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा टूल है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। ये जब फोटो को वेरीफाई अगर किसी लोग कर रहे हैं तो वो गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से आप कर सकते हैं और आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि वो खबर किन अन्य वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। कैसे कर सकते हैं, आप सीधा ब्राउजर पे लिखिए images.google.com और वहां पे आप इमेज को अपलोड करिए और उस इमेज को जब आप अपलोड करके सर्च करेंगे तो वो इमेज जहां जहां पे अवेलेबल होगी वहां वहां उस सोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो इमेज है तो आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अन्य टूल है वीडियो वेरिफिकेशन का और ये इस टूल का नाम है इनविड। समाचार के लिए यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो और उसके संबंध में पड़ताल के लिए इनविड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन एक वेब आधारित टूल है और इस टूल से यूजर को वीडियो के संबंधित जानकारी मिल सकती है। वीडियो कब अपलोड किया गया, किसने अपलोड किया गया, लाइसेंस्ड है या नहीं है, ये सारी जानकारी हमें इनविड टूल की मदद से मिल सकती है। इनविड से आप फेसबुक और ट्विटर का जो वीडियोस है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो वेबिनार है मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि टूल्स हम बहुत सारे होते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि समय की पाबंदी इसलिए हम करके नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम आपको इन टूल्स के जो डिटेल्स हैं वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी शेयर करेंगे और कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इसका वो हम आप विश्वास न्यूज की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, vishwasnews.com वेबसाइट जो है वहां पे जाएंगे तो आप उस वेबसाइट पे जो किसी भी आर्टिकल को खोलेंगे हमने सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप निराश मत होइए कि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि कैसे इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। आप किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करिए और आप उसका प्रोसेस पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोविड के दौरान ये एक वायरल हुआ था प्रिस्क्रिप्शन। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी ये खबर देखी होगी कि कोविड के टाइम पे काफी इलाज खुद से लोग वायरल कर रहे थे कि ये दवाइयाँ खाइए आप कोविड ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ये मिसलीडिंग खबरों में आता है ये कि आप खुद से बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवाई, जरूरी नहीं है अगर किसी दवाई ने एक बंदे की हेल्थ ठीक करी है, नॉट नेसेसरी कि सबका इलाज एक ही है, तो डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। एक और मिस इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है कि एक ये लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और डेट्स आ गई थी जब, और ये वायरल तब हुआ था जब डेट्स रिलीज भी नहीं हुई थी। तो ये एक फेक न्यूज का एग्जाम्पल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके हमने चेक किया कि ऐसा कुछ है या नहीं है, वहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए ये फेक न्यूज है। आप अपनी
स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी मैंने आपको बताया व्हाट्सएप का चैटबॉट नंबर। ये व्हाट्सएप का चैटबॉट नंबर है 9599299372। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन्स पर सेव कर लें। इस नंबर पे आप कोई भी खबर, कोई मैसेज, वीडियो, अगर आपको संदेह है तो आप हमें भेजिए, हम आपको इसका सच बताएंगे। और विश्वास न्यूज की जो वेबसाइट है उसका नाम vishwasnews.com है उसकी वेबसाइट का, तो उस पे भी आप जाके कोई भी अगर आप प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं किसी भी खबर का वो पढ़ सकते हैं। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। और चौथा ऑप्शन है न्यूज़लेटर, फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी जिनसे इंफॉर्मेशन फैल रही है उसकी सच्चाई क्या है वो आप तक जरूर पहुंचे। एक एक्टिविटी जो कि मैंने आपको बताई थी, हम आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। उस पीडीएफ में जो भी हमने आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की एक उसकी समरी है। आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को मैक्सिमम ग्रुप्स में भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है इस व्हाट्सएप पे जिसमें आप जुड़े हुए हैं। उस व्हाट्सएप पे आप नंबर भी लिखिएगा कि आपने इतने लोगों के साथ वो पीडीएफ शेयर किया। जितने भी लोग शेयर करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कि आपने आज के वेबिनार में पार्टिसिपेट किया और इस एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया। और टॉप 3 विनर्स जो होंगे जिन्होंने मैक्सिमम नंबर के साथ शेयर किया है उनको हम एक स्पेशल अवार्ड देंगे। विश्वास न्यूज की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है उनके लिए। तो प्लीज आप ये नंबर जरूर सेव कर लीजिए और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप हमारे साथ प्लीज जुड़ जाइए। यहाँ से मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर राजेश उपाध्याय जो कि एडिटर इन चीफ है विश्वास न्यूज के। मैं उनसे रिक्वेस्ट प्लीज आप क्लोजिंग नोट। धन्यवाद उर्वशी, थैंक यू। सो वाराणसी के सजग सच के साथियों बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यपूर्वक हमें सुना और साथ ही आज आए विशेषज्ञों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार जताता हूँ। यहाँ से बस 2 बातें मुझे कहनी है। एक तो ये कि ये सत्र जरूर समाप्त हो रहा है, बल्कि सच के साथ ही 5वें सत्र का ये समापन हो रहा है, लेकिन ये हमारे और आपके रिश्तों की शुरुआत है। बेसिकली आपको भविष्य में कभी भी हमारी जरूरत पड़े, खासतौर से संदिग्ध अगर कोई खबर आपको दिखाई पड़ती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तमाम सूचनाएं आपके साथ हैं। और एक और अपील वो ये कि आपको अपने परिवार का, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जो हमने आपको पीडीएफ शेयर करी है उसे आप उनको शेयर करिए। इससे आप उन्हें जागरूक बनाएंगे, उन्हें सुरक्षित बनाएंगे। और बाकी कई चीजें तो मैं कह ही सकता हूँ कि सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है और कुछ खास उपहार भी आपके लिए हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है। पहली चीज है आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्कार।